राजधानी दिल्ली का जैन नगर अब धीरे धीरे अपराध के बढ़ते साए में घिरता नजर आ रहा है। बेगमपुर थाना क्षेत्र के कश्मीरी ब्लॉक में हुई गोलीबारी की ताज़ा घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार शाम करीब 6 बजे एक घर के अंदर गोली चली और 21 साल का जो बीबीए छात्र राजा बताया जा रहा है वो घायल हो गया। गोली राजा के पेट में लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिस घर में यह घटना हुई है वहां कुछ युवक युवतियों की पार्टी चल रही थी। अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर से में मामले की जो सूचना है पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बेगमपुर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घर के अंदर से सबूत जुटाने शुरू कर दिए। इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। जिस घर में एक गोली चली वहां करीब 23 साल की एक युवती अपने पिता सुनील के साथ पिछले 3-4 साल से इस इलाके में रह रही थी। घटना के वक्त युवती का पिता घर पर मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि उन्हें फ़ोन करके घटना की जानकारी दी गई और उसके बाद मौके पर बुलाया गया। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि गोली चलने लगने के बाद जो घायल छात्र राजा है उसके जो बाकी साथी थे वो मौके से फरार हो गए। अगर ये महज एक हादसा था तो फिर युवक मौके से क्यों भागे? पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि आखिर घर के अंदर क्या चल रहा था और आखिर गोली किन परिस्थितियों में चली। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैन नगर पहले शांत इलाका माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोरी झपट्टा मारी, दुकान में से सामान निकाल लेना, नशाखोरी, सड़क पर झगड़े और अब गोली मारी जैसी घटनाएं जो हैं लोगों के मन में डर पैदा कर रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में पुलिस की गश्त बहुत कम हो गई है। असामाजिक तत्व बेखौफ होकर यहाँ वारदातें कर रहे हैं। गर्मियों के दिनों में शाम 6 बजे ऐसा समय होता है जब परिवार के बच्चे गलियों में खेलते हैं और लोग टहलते हुए नजर आते हैं। ऐसे समय में किसी रिहायशी इलाके के घर के अंदर गोली चल जाना इस बात का संकेत है कि अपराधियों में पुलिस का डर कम होता जा रहा है। फिलहाल घायल छात्र का इलाज जारी है और बेगमपुर थाना पुलिस मामले की एंगल से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, अहम सुराग भी इकट्ठे किए गए। पुलिस फरार युवकों की तलाश में भी जुटी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा होगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये हथियार 21 साल के युवकों के पास कहाँ से आया। लेकिन इस घटना ने जैन नगर के लोगों के बीच एक बार फिर ये सवाल छोड़ दिया है कि क्या अब यह इलाका अपराधियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। स्थानीय लोग इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल पुलिस के लिए कई बड़े सवाल हैं कि जो पिस्टल थी या जो बंदूक थी जिससे भी गोली मारी गई, क्या वो वैध थी या लाइसेंसी थी या लाइसेंसी नहीं थी, तो वो वहाँ कैसे आई और इतनी कम उम्र के युवाओं में आखिर ये क्या चलन चल रहा था एक घर के अंदर जहाँ एक परिवार में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक पिता और उसकी बेटी। वहाँ पर पार्टी किस तरह की चल रही थी, क्या वहाँ नशा भी चल रहा था? इन सभी बातों की गहराई से जांच होनी चाहिए। उम्मीद है कि डीसीपी शशांक जायसवाल पूरे मामले की गहनता से जांच करके सच सामने लाएंगे और जैन नगर में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगेगी।